करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जो कि क्या होता है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आपके पास ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे टोटल कितना चार्ज पास होता है यूनिट टाइम में, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं करंट। ओके, तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है आपके पास, ये क्या होता है? करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 1 एम्पियर क्या होगा, तो 1 एम्पियर क्या होगा भाई? देखो सीधी सी बात है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर तभी होगी जब चार्ज होगा 1 कूलाम का और टाइम होगा 1 सेकेंड का। तो जब 1 कूलाम चार्ज पास होगा थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर 1 सेकेंड ऑफ टाइम, तो करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। ओके, और आप जानते हैं कि इसको हम मेजर करते हैं किससे? आमीटर से करते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। अब हमें 12th में क्या पढ़ना है? तो चलिए देखिए, करंट को हमें यहाँ पे डिवाइड कर देना है दो तरीके करंट में। एक होगा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और जो दूसरा होगा हमारा वो होगा एवरेज करंट। ओके, जो दूसरा करंट होगा हमारे पास वो कौन सा होगा? एवरेज करंट। ओके, तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट की अगर हम बात करें तो कैलकुलस की मदद से हम बोलेंगे कि जो आई होता है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा dq बाई dt, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाई dt। यानी कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट पूछा जा रहा है और करंट की इक्वेशन अगर गिवन है, चार्ज की इक्वेशन गिवन है, अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको चार्ज की इक्वेशन गिवन है और करंट पूछा जा रहा है, तो आप इससे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई सभी को? तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, ओके। जैसे कि सपोज देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं। मैंने बोला कि हमारे पास जो चार्ज है वो है t³ + 1। चार्ज जो है ना इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई करंट कितना होगा बताइए। तो I इक्वल टू क्या होगा? पहले तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? I इक्वल टू होता है dq बाई dt, यानी कि क्या करना होगा? d बाई dt ऑफ t³ + 1 करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ से t³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t³ का जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 3t² और 1 का 0। तो यानी कि आपके पास करंट का जो इक्वेशन है वो क्या आ गया? I = 3t²। अब जिस भी टाइम पे पूछा जा रहा है वो टाइम की वैल्यू डाल दो। जैसे अगर आपसे बोला जा रहा है कि भाई 1 सेकंड पे कितना होगा, तो एट t = 1 सेकंड कितना हो जाएगा? ये पुट करो वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 × 1 का स्क्वायर, क्या आ गया? ये 3 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ओके, बात समझ में आई सभी को? अच्छा, इस इक्वेशन का एक और फायदा है, कई बार ऐसा होगा कि आपको करंट की क्वेश्चन गिवन होगी, करंट की क्वेश्चन गिवन होगी और चार्ज पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? चार्ज। तो तब आप क्या यूज करोगे? देखो मैं यहां बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पे जरा देखना सभी ध्यान से। ऐसा होता है कि कई बार तुम्हें करंट की क्वेश्चन दे देगा। जैसे सपोज I इक्वल टू दे दिया तुम्हें t² + 1। ऐसा मुझे कोई करंट का क्वेश्चन गिवन है कि कोई करंट है जो कि टाइम पे डिपेंड करता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ रहे हो ना सभी? तो अब तुमसे बोला जाएगा कि भाई बताओ कि चार्ज जो है कितना चार्ज फ्लो होगा t1 सेकंड से t2 सेकंड तक में, ठीक है ना। t1 और t2 तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा एग्जाम में। तो देखो I इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। तो dq बाई dt क्या हो जाएगा भाई? t² + 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा। तो यहां से जरा देखोगे तो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t² + 1 इंटू का dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, ठीक है। और t² + 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ऐसा है, या तो तुम्हें किसी इंस्टेंट पे पूछा जाएगा कि कितना चार्ज है, या फिर इंटरवल दे दिया जाएगा और उसके बीच का चार्ज पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं ना, मैं इंटरवल डाल देता हूं t1 से लेके t2 तक में। तो t1 से लेके t2 तक में, तो यहां पे भी आप q1 से लेके q2 तक कर देना। यहां पे क्या कर दोगे? q1 से लेके q2 तक। तो आप एक काम करना, तो आपके पास नेट फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि भैया इनिशियली इतना कूलम चार्ज था और फाइनली कितना कूलम होगा। बात समझ में आई है ना? या फिर 0 से ले लो,
हाँ तो देखो सुनो जरा ध्यान से, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास, और टी स्क्वायर डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/3, और 1 डी टी का क्या हो जाएगा, टी। तो ये चार्ज की इक्वेशन आ गई। अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर चार्ज पूछा जा रहा है तो मैं चार्ज इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, हम इजीली चार्ज को फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ रहे हो सभी, समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है ओके। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास ये, ठीक। इंस्टेंटेनियस करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब मैं एवरेज करंट की बात करूंगा। जो एवरेज करंट है, एवरेज करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। एवरेज करंट तब निकालेंगे जब हमें एक इंटरवल ऑफ टाइम गिवन होगा कि भैया इतने से इतने के बीच में बताओ, ठीक है। यहां पे आपको टाइम इंटरवल गिवन होगा, तो आई एवरेज जो है आपके पास वो क्या होता है, यहां पे आई एवरेज लिखेंगे, सॉरी, तो देखो आई एवरेज इज इक्वल्स टू होता है सिंपली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आई एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यहां पे यानी कि फाइनल चार्ज माइनस का इनिशियल चार्ज और अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि क्यू फाइनल माइनस का क्यू इनिशियल और अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये तो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा भी तो बहुत डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में सभी को, सब समझ रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी करंट से रिलेटेड जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेकेंड के लिए 40 इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेफ्ट से राइट, ओके, और सेम उसी टाइम के लिए 40 प्रोटॉन जो है वो कहां से कहां आते हैं, वो आते हैं राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई ये ना सोचे कि इसमें करंट 0 होगा, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही ली जाती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वही डायरेक्शन ऑफ करंट भी लिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है ना, ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। तो देखो भाई इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों करंट क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, लेकिन करंट क्या माना जाएगा, इधर, और प्रोटॉन का जो डायरेक्शन है वही उसके करंट का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी को करंट का डायरेक्शन माना गया है, ओके। तो यहां पे जो आपके पास टोटल करंट आएगा वो आएगा आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रोटॉन, ठीक है भाई, दोनों का सम। तो यानी कि टोटल चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड, और इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए और 10 सेकेंड। तो यहां पे कितने हमारे पास है, 40 इलेक्ट्रॉन है और 40 क्या है प्रोटॉन। तो हमें पता है ना कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन ई होने वाला है। एन ई का मतलब क्या हो गया, एन कितना है 40, तो 40 ई, तो इसके लिए भी 40 ई होने वाला है और इसके लिए भी क्या होने वाला है 40 ई होने वाला है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड लीजिए, तो कितना आ गया 40 ई बाई 10 प्लस 40 ई बाय 10। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई, ये सॉल्व करके आ रहा है तुम्हारे पास 80 ई बाय, हाँ 80 ई बाय 10। तो ये कितना आ गया 8 ई आ गया, ठीक है। तो 8 ई एम्पियर। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसे सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर है। इतना एम्पियर भाई हमारा टोटल करंट है। बात समझ में आ गई सभी को, हमारा टोटल कितना एम्पियर करंट है, यहाँ पे इतना एम्पियर टोटल करंट है, ठीक है ओके। इस क्वेश्चन में देखिए करंट कितना दिया है 4 एम्पियर और टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड। तो हमें पता है ना कि I इक्वल्स टू क्या होगा Q बाय T। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या हो गया I इंटू का T। तो I कितना है आपके पास 4 और टाइम कितना लगा 8, तो ये कितना आ गया 32 कूलाम चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई I इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 2t और आपसे पूछा रहा है चार्ज फॉर t इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ। बिल्कुल वही है जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो देखो सुनो, आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है dq बाय dt। तो यहां से dq इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू का dt, ठीक है। तो कहां से कहां तक चाहिए चार्ज, आपको चाहिए 0 से 4 सेकेंड तक।
तो मैंने चार्ज मान लेता हूं कि 0 पे चार्ज रहा होगा 0, ठीक है। तो 0 से लेके q तक के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं और टाइम ले रहा हूं मैं 0 से 4 तक। तो यहां पे dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q, इसको 0 से लेके q तक के लिए करना है इंटीग्रेट। और यहां पे देखिए i की वैल्यू क्या है, 3 + 2t इंटू का dt, ओके। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आने वाला है, तो देखो भाई पहले तो इसको सॉल्व कर लो। यहां पे q आ गया, तो q = 3 dt, इसको कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक करना है, और फिर यहां पे 2 बाहर t dt, इसको भी कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके 4 तक के लिए करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो चार्ज कितना आ रहा है तुम्हारे पास, चार्ज आ रहा है तुम्हारे पास कितना आ रहा है भाई, देखो ये आ रहा है 3 को बाहर कर लो, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो t इसकी वैल्यू 0 से लेके 4 तक, और इसी तरीके से 2 को बाहर कर लो, t dt का क्या होगा, t²/2, कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके 4 तक के लिए करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे भाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी कि 16/2 माइनस का लोअर लिमिट यानी 0/2। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये आ रहा है आपके पास, अच्छा यहाँ पे टाइम, सॉरी टाइम कितना पुट करना था, 4 पुट करना था, ठीक है। यहाँ पे t नहीं 4 पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 प्लस ये कितना है, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 16, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, ये आ गया आपके पास 28 कूलाम, ठीक है। तो 28 कूलाम आ गया, ओके। चलो, तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि करंट जो है वो लीनियरली घट रहा है टाइम के साथ, ठीक है, और 4 सेकंड में 0 हो जाता है, 10 से क्या हो जाता है 4 सेकंड में 0 हो जाता है। तो तुमसे कह रहा है कि इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि तुमको पता है, देखो तुमको पता है कि I = क्या होता है, dq/dt, ये तो तुम जानते हो कि I = क्या होता है भाई, dq/dt, dq/dt। तो यहां से dq = क्या हो जाता है भाई, I × का dt। अब देखो सब ध्यान देना है यहां पे, तो यहां पे अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ I dt अगर करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा ना। और I dt का क्या मतलब, इंटीग्रेशन ऑफ I dt का क्या मतलब है भाई, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ I dt का मतलब है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना, I और T का जो कर्व है, I और T का जो कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, यहां पे एरिया कितना आ रहा है सॉल्व करके, एरिया आ रहा है 1/2 इंटू का बेस, बेस कितना है तुम्हारे पास 4, और हाइट कितना है 10। तो ये कितना सॉल्व करके आ रहा है तुम्हारा एरिया, ये कितना आ गया 20, यानी कि चार्ज कितना आ गया 20 कूलाम चार्ज आ गया, ठीक है। अब आई बात समझ में, ठीक है ना, ओके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सिंपल है, ओके। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिसका रेडियस है भाई r, रेडियस कितना है r है। तो इसमें करंट का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो देखो करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है और किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको पता है ना कि t = क्या होता है 2π अपॉन में ओमेगा। तो देखो यहाँ पे I = क्या आ गया, q, और t की जगह पुट करेंगे 2π अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर आ गया। तो या तो ये फॉर्मूला बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, नहीं तो आप जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है 2πf, ठीक है। तो I = दूसरा फॉर्मूला बन गया qf, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे 2πf, तो क्या बन जाएगा I = qf, f फ्रीक्वेंसी है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर ओमेगा गिवन होगा तो ये वाला यूज कर लेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो ये वाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो ये वाला यूज करना, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, ओके। चलिए